Now the next tense is present is present continuous tense, as I have already told you that it's also called present progressive tense. Continuous means लगातार, right? So वही चीज़ अभी चाहनी है साड़ी, मतलब कहते हैं कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा रटने की लोड़ नहीं होती है कि टेंसेस जे ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ दूसरे तरीके ਨਾਲ समझिए जिस तरह से मैं थानू समझा रही हैं, ठीक है। इतना थानू दिमाग हर टाइम बैठा रहेगा, टेंसेस कदे भी तुसी भुल्लोगे नहीं। कॉन्टीन्यूअस दा वर्ड दा मीनिंग ही होंदा है लगातार, यानी वर्तमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫॉर दैट ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ। इफ वी टॉक अबाउट द रूल, सब तो पहले नंबर से थानू मैं दस्सिया पहले तो सब्जैक्ट आंदा ही आंदा है, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब्स आंदे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 हैल्पिंग वर्ब्स ਹੁੰਦੇ ਆ, इज, एम एंड आर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस प्रीवियस टेंस आल्सो कि ਜਿਹੜੇ भी हैल्पिंग वर्ब ਦੇ ਪਿੱਛੇ एस ਲੱਗੇਗਾ, मैं थानू बहुत अच्छा अपने वालों एक टिप दिता है, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, कि जिथे भी एस मिलेगा थानू हैल्पिंग वर्ब ਦੇ ਵਿੱਚ एस फॉर सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, जिमें ही बॉयज के लिए, शी गर्ल के लिए, कोई नेम है, इट जोड़ा है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, और एम जोड़ा है वो आई दे नाल आंदा है। ऑल ऑफ यू नो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम गोइंग। अगला है आर, और थानू पिछे भी मैं दस चुकी हैं कि एक तो सिंगुलर के नाल लगता है, और जो डू सीगा प्लूरल और आई आर यू के नाल। आई एंड यू थानू मैं दस्सिया सीगा स्पैशल केस है, ये प्लूरल के रूल फॉलो करते हैं, बट हेयर यू विल फाइंड कि जो एम है वो आई दे नाल लगदा, यानी इत्थे जिहड़ा आई है वो यू नालों वखरा हो गया, राइट। इसीलिए आर जिहड़ा है प्लूरल और यू ना लगेगा। यू इज स्टिल देयर विद द प्लूरल, वो हाली भी प्लूरल दे नाल ही है जुड़िया होया, लेकिन अलग कौन होया, वख कौन होया, आई। और ये कॉन्टीन्यूअस टेंस की खासियत कह लो, पहचान कह लो, कि इस टेंस दे विच, कॉन्टीन्यूअस टेंस दे विच आई ने यू नालों अलग यानी वख ही रहना है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है चाहे आगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस आएगा, ठीक है जी। सो दूसरी गल, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार, यानी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी लगेगी, और इस फॉर्म का नाम मैं थानू वर्ब दी फोर्थ फॉर्म दस चुकी हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इन कॉन्टीन्यूअस टेंस वेर एवर यू गेट द कॉन्टीन्यूअस वर्ड, चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूअस आएगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस आएगा। सिमिलरली चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। कहने का मेरा मीनिंग ये है बच्चे कि आप इदा के अगर टेंसिस नूं याद करांगे तो सानू सारे टेंसिस के रूल अलग अलग याद नहीं करने पैने। सो कॉन्टीन्यूअस जिथे भी वर्ड आ गया दैट मीनस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आईएनजी। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जिवें पहला है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्या है, नेम, सो इट्स अ सिंगुलर, सो इज आएगा। सो राम इज प्लेइंग क्रिकेट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप किसी भी सेंटेंस नूं नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है सो हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब दे हेल्प नाल ही बनता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब दी हेल्प करता है। सो अगर आप नेगेटिव बनाना तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब दे नाल हमेशा नॉट लगाना है, कदे भी कला नॉट लगा के किसी भी सेंटेंस नूं आप नेगेटिव नहीं बना सकते। सिमिलरली जो इंटरोगेटिव बनाना है, मैं इत्थे थोड़ा एरो लगा दिता है, जिहड़ा भी हेल्पिंग वर्ब होएगा इज एम आर जो भी है उनको मूरे ले आना है। इज राम प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज इंटरोगेटिव। अगर आप इज द इज मूरे लेके आओगे तो इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दैट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, राइट। सो सिमिलरली वी हैव द एग्जांपल ऑफ आई आल्सो हियर। थानू पता आई दे नाल एम लगदा है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, एम आई डूइंग माई होमवर्क। सो सिमिलरली यू दे नाल क्या लगना है, आर। दे यानी प्लूरल चाहे वी होवे, बॉयज है, गर्ल्स है, तो क्या लगेगा, आर। एक चीज मैं होर इहदे विच मैंशन कीती है कि जिहड़ा आईएनजी आपां लगानी हुंदी है किसी भी वर्ब दे नाल, तो अगर उस वर्ब दे पिछे ई आंदा, जिवें राइट है, WRITE, ई नू रिमूव करके फिर आईएनजी लगानी है, यानी राइटिंग। बट हर चीज़ दे कुछ थोड़े होंदे भी, हाँ कई चीज़ां पर आपां थोड़ा देखना पैंदा है। तो जिवें इत्थे डाई है ना, तो DIE, इत्थे आपां ई हटा के आईएनजी नहीं लगा सकते, है ना। तो इत्थे क्या लगेगा, वाई। इत्थे लाई है, वाई लाइंग, ठीक है जी। सो दिस वे वी चेंज लाइक एनी वर्ब इनटू आईएनजी फॉर्म। ये तो हो गए थोड़े एग्जाम्पल्स। आई होप टेंसेस जिहड़े इस टेंस दे प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे तुहानू रूल्स एक्सप्लेन हो गए, समझ आ गए। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। नैक्सट ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मेन है वो है यूज। तुसी ਜਦੋਂ स्पीकिंग ਦਾ टॉपिक बोलना है, राइटिंग करनी है, या कोई भी आप कुछ अपना सेंटेंस बनाने हैं, सो जिथे तुहानू हिंदी च रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं की आवाज आती है, पंजाबी च रेहा हाँ, रही हाँ, रहे हन की आवाज आती है,
यानी काम वो लगातार हो रहा है। यही मैं लिखा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग लिखा है। जिवें मैं हुण बोल रही हाँ, मेरे सामने कोई बच्चे खेल रहे हैं मैदान दे विच, तां चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। हमेशा ING दे नाल ऐदां वरतों होएगी ਜਿਹੜਾ काम लगातार ਤੁਹਾਡੇ सामने हो रहा है। ठीक है जी, जिवें आपां कहोगे बारिश हो रही है, सो इट्स रेनिंग टुडे, है ना। तो इज लगा के सिंगुलर दे नाल, एम लगाना आई दे नाल, आर लगाना है प्लूरल और यू दे नाल। So I hope it's clear, very easy. Now the third one is present perfect tense. ਜਿਹੜਾ perfect word, ਜਿਵੇਂ continuous word ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ING ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ perfect word ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ verb ਦੀ third form ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ present ਦਾ tense ਹੈ। ਕੱਲ ਆਂਦੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੂਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਰੂਲ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ हैज और हैव ਦੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਟਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਸ ਫॉर ਸਿੰਗੂਲਰ। ਸਿੰਗੂਲਰ मतलब ਇੱਕ ਵਚਨ, यानी ही, शी, इट, नाम, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, वटएवर। और हैव ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ प्लूरल और आई और यू ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, यानी अलग किस टेंस ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। So now verb the third form will be used. V3 लिखा है मैं। Now come to the examples. Ram has finished his homework. राम ने अपना काम खत्म कर चुका है, राम। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। हैज ਨੂੰ चुके मुरे लगा दूंगे इंटरोगेटिव, तो सिंगुलर हो गया हैज। नाउ कम टू हैव। आई ਦੇ ਨਾਲ हैव लगना है। आई हैव कुक्ड द फूड, आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, हैव आई कुक्ड द फूड। सो दिस वे आई ਦੇ ਨਾਲ हैव आ गया। सिमिलरली यू ਦੇ ਨਾਲ हैव आ गया। यू हैव रिटन अ लेटर। ਆਪਾਂ थर्ड फॉर्म ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ यूज करना है उसनू, इस टेंस ਨੂੰ, स्पैशली परफेक्ट टेंस ਨੂੰ। अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ वर्ब यूज हो रही है ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ थर्ड फॉर्म नहीं आंदी ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इसीलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ वर्ब ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ हैव ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ हैव ਆ ਗਿਆ। they have gone to school, they have not gone to school, have they gone to school, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਹੋਮਵਰਕ, ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, +2 ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫॉर दैट ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ finished my, या I have completed my +2 in 2018 या 2019। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ हैज हैव ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, लड़की कहेगी चुकी हाँ, ज़्यादा जाने कहोगे ਅਸੀਂ कर चुके हैं काम। हिंदी में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ। राम अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका है। मैं खाना बना चुकी हूँ। तुसी एक खत लिख चुके हो और वह स्कूल जा चुके हैं। सो दिस वे वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ द फोर्थ टेंस ऑफ या लास्ट टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चे नाम देखो ਇਹਦਾ प्रेजेंट परफेक्ट भी आ रहा है वर्ड और कॉन्टिन्यूअस वर्ड भी आ रहा है। सो इस टेंस ਨੂੰ याद रखना बहुत आसान है। रूल्स वाइज कह लो कि आप दोवां दी प्रेजेंट परफेक्ट ਦੇ हेल्पिंग वर्ब्स याद रखो और कॉन्टिन्यूअस दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ब दस चुकी हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट हुणे आपां टेंस कीता, किहड़े हेल्पिंग वर्ब आंदे, हैज और हैव। सिंगुलर दे नाल हैज, प्लूरल और आई दे नाल हैव। और कॉन्टिन्यूअस दे विच किहड़ी वर्ब दसी सीगी, फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, लगातार। तो ये दोनों तो आई गई। हुण इहदे विच एक बीन आना है और इस तो इलावा एक मैं सिंस और फॉर ऐड कीता इत्थे। जिहड़ा ये सिंस और फॉर है वो इस टेंस दी कह लो रिकगनाइज हुंदा है इन्हां दे थ्रू। दूर तो तुहानूं दिखदा है किते सिंस और फॉर किसी भी वाक दे विच लिखिया होया, दैन यू कैन से कि हाँ ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर हैज हैव है तो प्रेजेंट और अगे आएगा हैड तो वो पास्ट। हुण ये सिंस और फॉर नूं समझना बहुत जरूरी है भी सिंस और फॉर है क्या। जिहड़ा सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम दे लिए आंदा है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम, कोई काम जिहड़ा है फिक्स टाइम ते होया है। और फॉर जिहड़ा है वो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होंदा समय अंतराल, जिवें 2 दिन, 2 साल, 2 महीने, घंटा, 2 घंटे, वट एवर इट इज। तो इसके मैं एग्जाम्पल नीचे तुहानूं दस दिंदी है, उस तो बाद यूज दसांगी तुहानूं। राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 PM। हुण राम सिंगुलर है तो हैज़ आ गया, फिर बीन आ गया, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लग गई और सिंस आ गया भी वो 4 बजे तो लगातार खेड रहा है। आवाज़ हुई रहा है रही वाली आनी है, क्यों, बिकॉज ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ वर्ब ਦੇ ਨਾਲ ING लगी हुई है। हुण ਇਹदा बच्चे ध्यान नाल नॉट देखो कित्थे लगाना है।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਟਿਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਰਾਮ ਹੈਜ਼ ਨॉट ਬੀਨ ਪਲੇਇੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿੰਸ 4 PM। ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਮੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ क्या है ਇੱਥੇ? हैज़। ਤਾਂ हैज़ ਮੁਰੇ ਆ ਗਿਆ। हैज़ राम बीन ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 PM, और 4 PM बिल्कुल फिक्स टाइम है, इसीलिए सिंस आया है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ अगला है थोड़ा आई वाला। आई दे नाल क्या लगना है? हैव। ठीक है जी। तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर। देखो समय अंतराल आ गया 2 घंटे, कोई फिक्स टाइम नहीं है भी हाँ 2 घंटिया तो मैं खत लिख रहा है, राइट। तो इत्थे फॉर आएगा, और उदा ही नॉट लगा देना, दोनों के विचकार नैगेटिव बन जाएगा। हैव नूं चुक के अगे लगा देना, इंटैरोगेटिव बन जाएगा। यू दे नाल भी हैव लगना, मैं थानू दस चुकी है ना। तो यू दे नाल हैव आ गया, बीन आ गया, वॉचिंग फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लगी, टीवी, सिंस मॉर्निंग बिल्कुल फिक्स है कि मॉर्निंग तो देख रहे हैं, इसलिए सिंस आ गया। ऐदा ही नैगेटिव इंटैरोगेटिव बना देना है। फिर थोड़ा आ गया प्लूरल। प्लूरल दे विच इत्थे वी लिता मैं, ठीक है। वी मतलब असी, ज़्यादा दे लिए यूज होंदा है, उहदे नाल हैव आ गया। टेकिंग लंच फॉर 1 आवर, हुण 1 घंटा क्या है? समय अंतराल है, ठीक है। तो उत्थे फॉर आएगा। ऐदा ही नैगेटिव बना दिता, ऐदा ही इंटैरोगेटिव बना दिता। ऐदे यूजेस देखो, टू एक्सप्रैस एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली एट द टाइम ऑफ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रेजेंट। ऐदा भाव क्या है? ध्यान नाल समझो कि कोई काम जिहड़ा है आपां पास्ट विच स्टार्ट कीता होया है और वो हुण भी चल रहा है, राइट। जिहड़ा काम आपां पहला शुरू कर चुके हैं और वो हुण भी लगातार चल रहा है, ठीक है। तो इस दे विच आपां स्टिल कॉन्टीन्यूइंग, हुण भी चल रहा है, तो उस दे विच आपां इस टेंस दी वरतों करनी है। किवें? देखो जिवें इत्थे लिखिया सीगा मैं कि राम जिहड़ा है सवेर तो 4 बजे तो क्रिकेट खेड रहा है, यानी वो पहला तो शुरू करया हुआ उन्हें, हुण भी खेल रहा है, इस टाइम भी वो खेड रहा है। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, भी मैं 2 घंटिया तो खत लिख रही हैं और हुण भी लिख रही हैं। कोई काम किन्ने बजे शुरू किया है? पहला शुरू करया हुआ है और हुण भी चल रहा है। जिवें मैं कहा कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 ईयर्स, भी मैं 18 सालों तो पढ़ा रही हूँ और हुण भी पढ़ा रही हैं। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग, गल आंदी है आवाज दी, तो क्योंकि ये थोड़ा राह हूँ रही वाली भी आ जाएगी, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING लगी हुई है, इसीलिए थोड़ी जी आवाजा हैं उही आणगियां जिहड़ी कॉन्टीन्यूअस टेंस वाली हैं। मैं 2 घंटिया तो पढ़ा रही हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, भी वो 2 घंटिया तो खाना पका रही है और हुण भी पका रही है। आई होप इट्स क्लियर।